Right, and at the moment, waiting, can't really analyze what Mr. Sanjay Thakur said. At the moment, waiting for us is Mr. Gopal Tiwari from Pune of the Congress. Gopal Tiwari साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव. बिल्कुल बिल्कुल, जय सिया राम ही करना चाहिए. बिल्कुल जय सिया राम. सर या राम राम है या जय सिया राम, सीधी बात. पहले उत्तर प्रदेश में लोग सिर्फ राम राम किया करते थे, उसके बाद जय सिया राम बोलते थे. महाराष्ट्र में भी करते थे ना सर, महाराष्ट्र में भी हर ग्रामीण क्षेत्र में जाओ पहले से राम राम किया ही करते थे ना. राम राम है सर, राम राम. ये जय श्री राम तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में. तो सर अभी बीजेपी तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है. वो तो कह रहे हैं कि हम हर जगह पे जीत रहे हैं. सब लोग जो है मोदी जी के साथ हैं, पूरी दुनिया जो है मोदी जी के कदमों पे है. मोदी जी जो है वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं. और बाबा जगन्नाथ जो है, मतलब भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं. गोपाल तिवारी जी सर, ये कलियुग का अवतार है परमात्मा का, शायद यही कहना ठीक रहेगा. क्योंकि फिर अगर परमात्मा है तो उनको चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है और चुनाव कंटेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है. तो ऐसा है कि आप तो कह ही रहे हैं कि इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे. आप बोल तो रहे हैं कि अगर मोदी जी वापस जीत गए तो फिर चुनाव नहीं होंगे. तो देखो, इनका जो आज तक का रवैया है उसी के आधार पे कोई भी बोलता है ना. मैं क्यों बोल रहा हूँ, सभी भी पत्रकार बोल रहे हैं, कई आर्टिकल आ रहे हैं, कई लोग पार्टी के बोल रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही है ना. हर एक पार्टी का वजूद है भारत में, डेमोक्रेटिक पार्टी में. वो अपने अपने आकलन से, एक्सपीरियंस से जो भी दिख रहा है सामने, अनुभव कर रहे हैं, उसी के कारण बोल रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि कोई अपने मन में है. 70 साल हुए अभी तक किसी ने नहीं कहा था. जिन्होंने अपना भगवा ध्वज हमेशा मानते थे, आरएसएस की शाखा पे भी जिन्होंने तिरंगा नहीं लहराया था, अभी घर घर तिरंगा भी उन्होंने किया. ये तो ठीक है, कालानुरूप कालाय तस्मै नमः बोलते हैं. तो अभी ये जो इनकी चल रही है चाल चलन चरित्र के आधार पर सभी लोग बोल रहे हैं. क्योंकि 10 साल में इन्होंने देखो, पहले ही बोलते कि हम 50 साल नहीं हटेने वाले. अमित शाह बोलते हैं हम आने वाले, हम 400 पार आने वाले. इनको सब कुछ मालूम है. आज तक इन्होंने ईडी, सीबीआई जो भी संस्था है उनका दुरुपयोग किया है. आज अभी इलेक्शन कमीशन जो है और कई पार्टियों ने कई बार समय मांगा तो दिया नहीं. आखिरकार जब समय दिया तो एक लिखित एप्लीकेशन दिया कि भाई धर्म के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे, तो आप इसका आपके नोटिस में ला रहे हैं हम लोग. तो उसके बाद 27 दिन से ये हास्यास्पद है सर. 27 दिन से आज नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जब 5 किस्तों का चुनाव हो चुका है. और आज उनको नड्डा जी को और खड़गे जी को वो मतलब एक तरफ से नोटिस इशू कर रहे हैं. तो ये सब होने के बाद मतलब क्या इसका, तो क्या मतलब निकाले ऐसा. तो यही है कारण. गोपाल जी, आज मोदी साहब ने कहा आज देश को मैं यहां तक लेके आया हूं, वर्ल्ड अफेयर्स में ना आंख झुकाकर बात करते हैं हम, ना आंख उठाकर बात करते हैं हम, आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं. ये ताकत है इस देश का. आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहले पूरे देश बोलते थे कि कश्मीर इज कश्मीर इज अ प्रॉब्लम, इट हैज टू बी सॉल्व्ड. दुनिया बोलती थी, अरब स्टेट्स भी बोल, पर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद आज अरब स्टेट्स भी जो पहले प्रश्न उठाते थे कश्मीर इज अ डिस्प्यूट, इट सेज दैट इट इज अ इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया. तो मतलब ये स्थिति है. और पूरे दुनिया, वेस्टर्न रीजन तो बोलते हैं कि दैट्स अ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया. तो आर्टिकल 370 हाईलाइट कर रहा है. और पहले भी कहा था कि आर्टिकल 370 के लिए बीजेपी को 370 वो एमपीज होना चाहिए, चुन के मिलना चाहिए. ही इज barking on the very fact that article 370 has been a successful achievement. Gopal Tiwari साहब. सर, हाउ इज इट सक्सेसफुल अचीवमेंट सर? आप बताइए मेरे को. 370 का जो मकसद है वहां का फेयर चुनाव होना, अभी तक चुनाव नहीं ले पाए. वहां कौन से बीजेपी के कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं?
ये तो बात कहने की है। आज का बीजेपी के, परसों भी मैंने एक पेपर बताया आपको, अभी अभी बीजेपी की वहां पे हत्या हो रही कोई नेता की, और परसों का 3 दिन पहले का पेपर है, और अभी वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे, टेररिस्ट अटैक हो रहे, और ये कौन सी बातें कर रहे हैं सर? ये अपने आप कोई जो अच्छे हाई पोस्ट पे बैठने वाले अगर आदमी या कोई इंसान अपने आप एक तरफा बातें करते हैं तो इट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो वो कहते हैं तो उसमें क्या है, लोगों को वो सही लगना चाहिए, लोगों को उसमें विश्वास लगना चाहिए। 7 साल हो गए, 6 साल 7 साल हो गए, अभी तक वहां चुनाव नहीं ले पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा था, अगर वहां चुनाव लेके बीजेपी, अगर लोग उनको चाहते थे कि भाई हमारे मतलब अच्छा किया आपने, भले ही वो बीजेपी की सरकार लाते थे वहां पे, हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए ना, तो कुछ हासिल नहीं किया। 10 साल में वही पुराना, यही अपना अपना अपनी पीठ थिपथिपा रहे, तो क्या मतलब है? मतलब ही नहीं उनमें। ये जो गुरुग्राम में जो एक प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कांग्रेस देखो SC ST का रिजर्वेशन निकाल के, ओबीसी का रिजर्वेशन निकाल के मुस्लिमों को दे रही है, व्हाट नॉनसेंस। दैट रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन वाज ब्रॉट बाय कांग्रेस ओनली। जब 1951 में जो आर्टिकल 16 के तहत अमेंडमेंट लाया गया तो SC ST का रिजर्वेशन लाया गया। जब कांग्रेस ने लाया रिजर्वेशन तो कांग्रेस क्यों उनका छीन लेगी ना? इट्स अ कॉमन, बहुत ही कॉमन सेंस है। उसके बाद भी आर्टिकल 15 के तहत ओबीसी का रिजर्वेशन लाया था 2005 में, वो एप्लीकेबल हुआ 30 जनवरी 2006 में, और उसके बाद भी आप कहते हो कि ये SC ST OBC का रिजर्वेशन छीन के मुस्लिमों को देगी, और ये करते तो मुस्लिमों का लांगुन चालन है। और आप तलाक मुस्लिम महिलाओं को जब 3 तलाक का के बारे में एक डिसीजन देते हो, उसका कानून बताते हो, तो वो मुस्लिमों का लांगन चालन नहीं है। वो आपको वो कहना क्या चाहते हो? आपको रिजर्वेशन रखना है या नहीं रखना है, या इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन रखना है? आप दे आर टोटली कंफ्यूज। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि गोपाल तिवारी साहब, वो दे आर वेरी क्लेवर, दे हैव चेंज द एजेंडा। क्या है कि मोदी जी ने एजेंडा सेट किया है ताकि लोग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं गरीबी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जो बिजनेस इतने बंद हो गए, शटर डाउन हो गए हैं, उसके ऊपर, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो दुर्दशा हुई है देश की, उसके ऊपर आप लोग बात ना कर सकें। इसलिए उन्होंने ये एजेंडा लेकर के आया कि भाई वो मंगलसूत्र जो है आपका दे देंगे, बांट देंगे किनको? घुसपैठियों को, और जिनके ज्यादा बच्चे उनको। अगर आपकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस किसी और को दे देंगे। तो सर मेरा ये कहना है कि आपको लगता नहीं कि यू शुड स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल? आपका जो मैनिफेस्टो है, ये प्रदीप भाई यहाँ पर और मैं न जाने कितनी मर्तबा बोल चुके हैं, इट इज द बेस्ट मैनिफेस्टो आई हैव रेड इन इयर्स। इट्स अ फैंटास्टिक मैनिफेस्टो, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो लोग अच्छी तरह सुनेंगे आपको। गोपाल तिवारी साहब, नहीं सर, वो तो देखो, वो तो कह रहे आज तक करते आ रहे सर। जब अपने को आजादी मिली तो क्या बनता था? हमारे यहाँ कुछ बनता था? उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, और ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन की तरफ आंख उठा के देखेंगे, लाल आंख बताएंगे। अरे चीन इतना घुस चुका है अंदर यार, क्या है? और आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो। इससे मतलब डिमोरलाइज क्या हो सकता है इससे ज्यादा? जब हमारे जवान 20-20, 10-10 वहां पे फिंगर 4 टू फिंगर 8 अपने हाथ से जा चुका है, अरुणाचल पे वे कब्जा कर रहे हैं। दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो पूरे फेल हो चुके हैं, और आप कौन सी बातें कर रहे हो यार? ये मतलब शर्मनाक बयान है, और अपने आप को वो खुद समझते हो गए उसमें। तो देखो, बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख मिच के पीती है, उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है मेरे को। ऐसी हालत हो गई इनके। भाई अनाप शनाप बातें, बेतुकी बातें कर रहे हैं। गोपाल तिवारी जी, बीजेपी का कहना है कि 10 साल 10 कमल का कमाल, 10 साल 10 कमल का कमाल। आज देखो आर्थिक विकास यात्रा जिस प्रकार से तेजी से बढ़ा है,
डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मोदी जी का कहना है 35 to 38 लाख करोड़ जो हमने 10 साल में बांटे हैं गरीबों में, बेनिफिशियरीज में, 30 सेकंड में बटन दबा दिया, 30 सेकंड में सबके अकाउंट में चले गए। He is trying to compare राजीव गांधी जी को कहना कि 90% is eaten by the system. He says, look at the way our enforcement agencies have worked. 10 साल में कांग्रेस ने यूपीए ने सिर्फ 34 लाख कैश सीज किया था, हमने 10 साल में 2200 करोड़ जो है सीज करके, एंटायर थिंग इज दैट कि गरीबों को अपना पैसा लौटाना। द लास्ट माइल डिलीवरी सब योजनाओं को हैज बीन फैंटास्टिक, वेयर दिस गवर्नमेंट 10 साल, जो बोले 10 साल एक ट्रांसफॉर्मेशन का एरा है, बदलाव का काल था। आर यू गोइंग टू चैलेंज दैट? बिकॉज बोले कि बहुत सारे पाकिस्तान के बारे में बोलने लगे कि उनके झंडे में मून है, मगर हमने मून में झंडा, चंद्रमा में झंडा लगा कर आए हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट अचीवमेंट्स जो मोदी साहब बोल रहे कि यू शुड वोट फॉर अस। हाउ डू यू सी दैट तिवारी साहब? सर, चंद्रमा के ऊपर झंडा लगाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ था वो कांग्रेस ने किया। ये तो पहले गुजरात के सीएम थे, तब आधार कार्ड के ऊपर भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो वही आधार कार्ड के ऊपर इन्होंने रेशन कार्ड के जो कनेक्ट किया, जो कांग्रेस ने लाया, वो महाराष्ट्र में धुले में सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड लाया, उसका इनॉग्रेशन किया जब पृथ्वीराज चौहान जी सीएम थे। आई वाज देयर पर्सनली, मैं उस प्रोग्राम में था चौहान जी के साथ में। तो उसी के कारण रेशन कार्ड डुप्लीकेट निकले। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये तो कांग्रेस ने किए ना। और चंद्रमा पे गए ऐसे ही गए कि हवा में। जो अणुशक्ति करार है, जो पोखरण का स्फोट हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन है सर? इंदिरा जी ने भारत को बलशाली बनाया, अब्दुल कलाम आजाद को स्कोप दिया, फ्री हैंड दिया, तभी कुछ भारत अच्छी तरह से हम अपने सैटेलाइट इस्टेब्लिश कर पाए, सब डेवलपमेंट कर पाए। ये सही, यही बात है। और ये क्या, ये अपने मन से कुछ भी बोले तो देश की जनता जो है वो अच्छी तरह से इनसे वाकिफ है, वो भली भांति जानती है। और वो अपने आप फिर इतना सब कुछ है, तो आज के आंकड़े इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्यों नहीं बताया? छाती ठोक के क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे? जबकि 10 साल में मिनिमम 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया मनीष तिवारी जी के साथ मनमोहन सिंह जी ने, और आज ये एक भी अपनी अचीवमेंट नहीं बता पा रहे, एक अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे। लास्ट में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे। अभी इन्होंने बीच में एक कोई डेटा लाया था कि भाई ये कहां से, अगर सेंसेक्स नहीं हो रहा है तो आपके पास एक कहां से डेटा आया? आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम जी थे, वो सब छोड़ के चले जा रहे हैं आपको। आज की तारीख में सबसे वर्स्ट जो सिचुएशन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1,26,000 करोड़ आपने आरबीआई से उठाए और 2022-23 में 27,000 करोड़ उठाए। लगभग 2,25,000 करोड़ आपको इस आरबीआई से उठाने पड़े, लेने पड़े सर। इससे और क्या हालत हो सकती है देश की? 10 साल में गरीब लोगों ने सोना गिरवी रख के जो कर्जा लिया है, आज तक के 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो है 19 से 24 तक 1 लाख करोड़ लगभग, मतलब 96,000 समथिंग कुछ है। तो उतना कर्जा सोना गिरवी रख के छोटे छोटे लोगों ने लिया है कर्जा। आप 5 साल के लिए गरीबों को गरीबी रखना चाहते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हो। जो फूड एक्ट और एजुकेशन एक्ट कांग्रेस ने लाया, और आप क्या ये बचपना बेतुकी बातें हैं। तो गोपाल तिवारी जी, आज की तारीख में जो अग्निवीर स्कीम है उसके विषय में आप क्या कहेंगे? वहां तो बड़ी तकलीफ हो रही है बहुत लोगों को। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अग्निवीर मतलब सिर्फ 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, मतलब पिताजी बाद में रिटायर होंगे, लड़का पहले रिटायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 17 साल के 18 साल की उम्र में बच्चा जाएगा फौज में, 4 साल के बाद वो रिटायर होकर आ जाएगा। और वहां पर अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है तो उसको वो सब नहीं मिलता जो एक नॉर्मल फौजी को मिलता है। तो ये कुछ फौज के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? ये मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ गोपाल तिवारी साहब। सर 100% गड़बड़ हो रही है सर। जो मिस्टर एक्स नरवणे थे मिलिट्री के प्रमुख, उन्होंने कहा, जनरल नरवणे, वो महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद ने कहा है, देखो एक जमाना था फौजी का जो करियर बन के देश
के लिए अपने एक मिसाल बनते थे, देश के लिए अपना जान जोखिम न्यौछावर करते थे। सर पूरा गांव और जो एक था गर्वान्वित हाँ। होता था कि हमारा लड़का फौज में गया है। बिल्कुल। और अभी जैसे देखो इनका जो है ना ये टेम्पररी बेस पे ये सब चल रहा है मोदी जी का। जब आरोग्य के लिए पहले की जमाने में प्लानिंग कमीशन में बताया जाता था कि अर्बन पॉपुलेशन में 1,000 लोगों के पीछे 1 सरकारी बेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड मस्ट बी देयर। तो समझो पुणे की आबादी 30 लाख है तो 3,000 बेड के गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना ही होना चाहिए। तो वो हिसाब से जहां पे भी कहीं अपनी सरकार नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट होती थी प्लानिंग कमीशन के बाहर। और जब कांग्रेस की सरकार थी तभी इनका गुजरात मॉडल जो भी डेवलप हुआ तो तभी डेवलप हुआ। कांग्रेस ने ऐसा कभी किया नहीं कि अपना ये हमारे पॉलिटिकल राइवल है तो इनको डेवलपमेंट के लिए फंड दे या ना दे, ऐसा वो तो बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट होता था। और जब आरोग्य मतलब हेल्थ के लिए जो प्रोग्रेसिव कंट्री है वो अपने बजट के 2% हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए खर्चा कर रही है। और ये अपनी जिम्मेदारी टाल के इंश्योरेंस कंपनी के घर भर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं उसमें, और क्या अपनी But that is true even for ex-servicemen, sir. And by the way, this is for our viewers. जो अभी गोपाल तिवारी जी ने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। जो हमारे रिटायर्ड फौजी भी जो हैं उनको भी जाकर के इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपनी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। जबकि एक जमाना था कि जैसे वो रिटायर होते थे जहां पर भी R&R यानी मिलिट्री हॉस्पिटल जहां भी होता था उनके लिए ट्रीटमेंट फ्री हुआ करती थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। जी बोलिए सर। मिलिट्री हॉस्पिटल का इतना अच्छा था कि कोई गरीब भी है तो आंख मीच के मिलिट्री हॉस्पिटल में जाता था और वहां पे ट्रीटमेंट लेता था। तो ये बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होना जरूरी है, इट शुड हैव बीन डन बाय दैट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। ये सब होना चाहिए। ये तो कहाँ है इनकी अकल, कहाँ ठिकाने लग गई। ये तो मोस्ट मतलब एकदम सेल्फिश। सर एक और आरोप जो है वो आप लोग लगा रहे हैं। नहीं गोपाल तिवारी साहब एक आरोप आप लगा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। उसी के ऊपर एक और सवाल कि हर जगह पर, हर PSU में, हर जगह पर, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रख लिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्योंकि रख लिए गए हैं सो दे डोंट गेट एनी हेल्थ बेनिफिट्स, दे डोंट गेट एनी इंश्योरेंस बेनिफिट्स। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो उनको दी जाती हैं, बाकी सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये मोदी जी जो अभी नौकरी प्रॉमिस कर रहे हैं वो कहां से लाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो अब कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बचा। गोपाल तिवारी जी सर, जो सरकार के पास जो 5-10 साल में रेलवे लगा के हर कोई पोस्ट डिपार्टमेंट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये जो गवर्नमेंट है उसमें जो 30 लाख जो वैकेंसी थी वो तो उन्होंने भरी नहीं और रिजर्वेशन का ये बता रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे और कांग्रेस रिजर्वेशन के खिलाफ है। और यहाँ पे वो जो रिजर्वेशन जहाँ मिलना चाहिए, जहाँ मिलता है, जहाँ मिलने की उम्मीद है, आस लगाए बैठे, वो गवर्नमेंट जॉब वो खत्म कर रहे हैं, वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एक दिन ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही इन्होंने चलाने को दे दिया कि भाई अडानी अंबानी देखेंगे। मतलब बहुत ही घटिया फिल्म में की राजनीति चल रही है। इट इज नॉट इन द गोपाल तिवारी जी, पर मोदी जी का कहना है जिनको कोई पूछता नहीं मोदी जी उनको पूछते हैं। जिसको आप पूछते नहीं है मोदी जी उनको पूछता है। हर सेगमेंट को उन्होंने चूम लिया अपने काम और मेहनत से, और जहां कोई नहीं है वहां मोदी पहुंच जाता है। चाहे वो किसान का हो, PM किसान बोले कि हर महीने जो सालाना जाता है वो जाता है। जो OBC समाज के तेरे कोई खड़ा नहीं होता था, कोई बैंक ऑफिसर्स मदद नहीं करते थे। मोदी जी आए और मुद्रा योजना के माध्यम से OBC समाज को पैसा उन्होंने देना शुरू कर दिया छोटे बिजनेस के लिए। विश्वकर्मा समाज के लिए 13,000 करोड़ जो उन्होंने अलॉट कर दिया ताकि उनको, जिसके साथ कोई नहीं है, मोदी जी खड़ा हो जाते हैं। जनमन ट्राइबल्स के लिए, जो आदिवासी समाज के, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जनमन स्कीम्स लेके आए, पैसे भरपूर। तो मोदी जी का कहना, जहां आप लोग पूछते नहीं थे उन लोगों को मोदी जी गले से चूम कर उनको चूमते हैं, पूछते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट? ही इज गिवन एग्जांपल्स को कैसे हर सेगमेंट को उन्होंने मदद किया है। देखो
एक इनका मतलब राजू जी का एक क्वेश्चन अग्निवीर का मैं एक पूरा हाँ करके मैं वो खत्म कर देता हूँ हाँ हाँ कि अग्निवीर का जो है जो देश की सुरक्षा के साथ मोदी खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो आर्मी और डिफेंस ऐसा क्षेत्र है कि उसमें जो एक वहां पे सिक्योरिटी सेफ्टी रहती है, वो वहां पे किसी को बताते नहीं। और जब 4 साल में वहां जाके बच्चा बाहर आ जाएगा, वो गन चलाना सीखेगा, वहां से जोश में आएगा, तो उसको क्या हाथ मिलेगा? ना कोई करियर बनेगा, ना अकाउंटेबिलिटी देश के प्रति रहेगी। वो तो इधर उधर किसी के सिक्योरिटी जॉब में काम करेगा। दूसरी बात जो आपने अभी ये कहा है कि कौन से बारे में आपने अभी वही बोले कि जहां जहां सब लोग इग्नोर करते हैं लोग, तो मोदी इनको पूछते हैं। यस 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 या यस हाँ या देखो, ये प्रत्यक्ष रूप में ये राहुल जी के बारे में ये बयान सूट होता है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले, जो लोग उमड़ पड़े भीड़ के में, जिनको कोई पूछता नहीं, उनको राहुल गांधी गले लगाते हैं। एक मतलब उसको मॉरल एक आधार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। कई गरीबों के जहां जहां वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के जरिए जहां जहां पहुंचे, जो गांव में जहां पे पहुंचे, उनके सामने जिनका दुख दर्द दिखा, उनका उन्होंने भला किया। निर्भया कांड में जहां पे कुछ साल पहले जो एक कांड हुआ था दिल्ली में, उसके भाई को भी पायलट की नौकरी दी। मतलब ये, और इतने दिनों में मोदी जी कहीं भीड़ में किसी के हाथ मिलाते हुए हमने तो नहीं देखा। शायद आपने देखा तो बताइएगा। वो तो किसी के हाथ तक मिलाते नहीं सर, वो छूत अछूत जानता करते या क्या पता नहीं। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, राहुल गांधी है, ये जो बिल्कुल खुल के भीड़ में जाते हैं, सबको गला लगाते। आपने देखा कहीं कहीं इतने दिनों में मोदी जी किसी को हाथ मिला रहे, किसी को गले लगा रहे देखा? हाँ, सेलिब्रिटी के साथ देखा होगा, ये मैं जानता हूँ, सेलिब्रिटी के साथ उनका अच्छा है। लेकिन कोई गरीब किसान, कोई मैकेनिक, अरे राहुल गांधी तो किसान के पास जाते, उसके साथ खेत में काम कर रहे, मैकेनिक के पास अपने हाथ काले करके काम कर रहे, वर्कशॉप में जाके काम कर रहे, कुली बन के कुली का दर्द जो समझ पाने की कोशिश कर रहे। अरे ये तो बात है। जब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको भारत जानना चाहते हो तो पूरे भारत ग्रामीण में उन्होंने पूरी जर्नी की थी, तो यात्रा की थी, और उसी ऊपर राहुल जी चल रहे कि भारत जानना है तो आप देहात में जाओ, गरीबों के पास जाओ, शहर में जाओ, किसानों के पास जाओ। और वही तो 5 न्याय, युवा, उसके बाद युवती, मतलब हमारी महिलाएं, किसान, मजदूर और साझेदारी, भागीदारी का हिस्सा, ये 5 न्याय पत्र तो हम लेके आए, क्योंकि हम कमिटेड है ना। क्योंकि सर जिसने देखो अपना मकान जिसने खड़ा किया है ना, तो उसका दर्द होता है कि मकान को कुछ होता है। तो इनको आजादी में तो इनका कोई संबंध नहीं था ना। ये जो आज भी बार बार बोलते हैं 400-500 साल से बनाया राम मंदिर हमने बनाया, अरे भैया 500 साल के बाद, जब 450 साल तो कहाँ थे आप, जब ब्रिटिशों की हुकूमत थी और उसके पहले राजेशाही निजामशाही में भारत था, तो क्यों नहीं बना राम मंदिर? जब 50 साल पहले आजादी मिली, हमारी न्याय व्यवस्था इस्टेब्लिश हुई, रिपब्लिकन कंट्री, प्रजासत्ताक भारत खड़ा हुआ, तभी ये कुछ मामला हल हुआ। तो कांग्रेस को ही उसका क्रेडिट देना चाहिए, राम मंदिर का भी, क्योंकि सिस्टम तो हमने खड़ी की। आप तो ब्रिटिशों के तलवे चढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? आपने अच्छी तरह से, आपको सत्ता में आने का मौका मिला है और आप उसके ऊपर चलो। देश के लोगों ने आपको ये नहीं देखा था कि आपका आजादी में कितना रोल है, बस आपने कुछ अच्छे सपने बताए। अभी आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ये बता रहे, वो बता रहे, वो बता रहे, अरे वो तो मोदी जी ने उसी समय बताया था। बस हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बस हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार।
और हमारी बहनें और मणिपुर और रेसलर्स और इनके साथ क्या हो रहा है, और किसानों को हम दुगना दाम देंगे, ये तो उसी समय बताया था। तो यही जुमलेबाजी का तरीका है, जुमलेबाज की तरफ से और क्या चाहेंगे। तो अभी क्या होने वाला है सर गोपाल तिवारी जी, ये तो बता दें। जुमलेबाज तो जुमलेबाज ही रहता है। तो गोपाल तिवारी जी ये तो बताएं, अभी कांग्रेस कहाँ खड़ी है, कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की, सर ये तो बता दें। देखो सर, आज भी कल खरगे जी का बयान था, सोनिया जी का भी था। हमने देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए बड़ा दिल रख के हमने जगह हमारी जहां पे भी हो, हमारे जो अलायंस पार्टी है उनको थोड़ा प्रायोरिटी दी है। हमने त्याग किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश को पहले बचाना चाहिए, देश को और लोकतंत्र को बचाना चाहिए, देश की संपत्ति को बचाना चाहिए। जो देश की संपत्ति आज तक खड़ी की है हमने, तो सर जब राष्ट्र बैंकों का नेशनलाइजेशन कांग्रेस ने किया है, तो बैंकों की सुविधा गरीबों के घर तक किसने लाई? कांग्रेस ने लाई है ना। जब नेशनलाइजेशन किया है तो इसका मतलब क्या है? और ये बोलते कि हमने इतना, अरे जनधन में पैसा दिया, ये सब दिया, ये सब बकवास है, आपने कुछ नहीं दिया है सर। आप अगर प्रेस सर कितनी सीटें आएंगी? सर हम तो कांग्रेस अपनी जोर से दम पे 200 पार जाएगी। इंडिया अलायंस और कितना आएगा, लेकिन ये तो 150 के अंदर अंदर सिमट रहे हैं मोदी। अगर आप 200 लेकर के आते हैं तो बीजेपी तो खत्म है, फिर बीजेपी वापस नहीं आ रही, इसका मतलब मोदी जी नहीं आएंगे वापस। हाँ, तो तभी तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं ना, अपने आप को भगवान बताने में क्यों तुले हुए हैं? क्योंकि इनको पता चला है कि हम नहीं आने वाले। तो आखिरी जो छटपटाहट होती है ना, जो आदमी पानी में गिरता है तो डूबने लगता है, तो तभी तो अपने आप को भगवान कहने तक इनकी नौबत आ गई। गोपाल जी, यू बिलीव राहुल गांधी जी से 303 में से मैं 150 छीन लूंगा बीजेपी का, इट विल कम टू कांग्रेस, एंड यू बिलीव राहुल गांधी व्हेन ही सेज दैट? देखो, राहुल जी मस्ट बी कॉन्फिडेंट फॉर दैट हिज स्टेटमेंट, क्योंकि वो अच्छी तरह से घूमे हैं, कई स्टेट में गए हैं, लगातार भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के माध्यम से घूम रहे हैं। ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट, और वो उनका जो आकलन है वही बोलते। लेकिन मेरे जैसा एक राज्य का प्रवक्ता इतना बता सकता हूँ कि कांग्रेस को अच्छी तरह से वोट मिलेंगे, अच्छी तरह से सीट मिलेंगी, और ये जनता जान चुकी है। जो जनता में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब भी जनता में हम जाते हैं तो जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वी आर कॉन्फिडेंट फॉर दैट कि भाई अच्छा। और बाकी मतलब नंबरों का तो ये तो 100-150 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, ये कौन सी बात है? 100-150 के ऊपर नहीं जा रहे। चलिए सर, थैंक यू सो मच गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण सामने रखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। So Pradeep ji, 200 seats बिल्कुल to the Congress. yes, they are confident. At least the Congress says that. Yes, They said the Congress is confident. उनके जो alliance partners है, right from Akhilesh Yadav to Kejriwal ji, everybody seems to be absolutely confident. कि this time there's going to be a change. let's ask महमूद देशमुख साहब of the आम आदमी पार्टी। इस वक्त महमूद देशमुख साहब हमारे साथ हैं। महमूद देशमुख